Hello dear students, in this video we are going to discuss chapter 1 sets. Now exercise 1.4 introduction and solution. Introduction part, Venn diagrams. Most of the relationships between sets can be represented by mean of diagrams which are known as Venn diagram. हम जो सेट के रिलेशनशिप्स है मीन्स यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट, इसे डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, वेन डायग्राम यूज करते हैं। दिस डायग्राम्स कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व्स। दैट मीन्स ये जो रेक्टेंगल है ये है और ये क्लोज्ड कर्व को शो कर रहा है। यूजुअली सर्कल्स लेते हैं। The universal set is represented usually by a rectangle and its subset by circles. In Venn diagram, the element of the set are written in their respective circles. जितने भी elements रहेंगे वो सब circle के अंदर ही represent करेंगे. Now some Venn diagram. First, how to represent B union C. If this is a universal set, अब universal set के अंदर ही सारे sets होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने 3 सेट लिया हुआ है A, B, C। तो B यूनियन C शो कर रहा है। B यूनियन C मीन्स होता है आप B और C पूरे एलिमेंट्स को साथ में लेते हैं। अब ये यूनियन क्या है इसको हम आगे देखेंगे। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जितने भी एरिया है सबको फिल कर देना है। नेक्स्ट, बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन। यूनियन मीन्स होता है पूरे को इन्वॉल्व करना और इंटरसेक्शन मीन्स होता है दोनों में कॉमन। बी यूनियन सी कौन सा पार्ट होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था बी यूनियन सी, यस ये वाला पार्ट। इस पार्ट में और ए में कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि कॉमन है, वो है इतना पोर्शन। नाउ हम इतने पोर्शन को शेड कर देंगे। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये यू का साइन से यूनियन और उल्टा यू जो है ना उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, यूनियन मीन्स आपको सबको इंक्लूड करना है। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन पार्ट कौन सा है, यस ये मिडिल टर्म। एंड ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, ये है। अब इसका यूनियन बनाना है मीन्स इतना पूरा। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी में कॉमन पार्ट। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन सी मीन्स ए और सी, there are two sides and the common part is this. Now operations on sets, ये जो यूनियन इंटरसेक्शन आपने देखा वो होता क्या है। नाउ यूनियन ऑफ सेट्स ये क्या है, ऑपरेशंस है। यूनियन ऑफ सेट, लेट A and B are two sets, the union of A and B is the set which consists of all the element of A and all the elements of B. A और B के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन दोनों को अगर आप इंक्लूड करते हो तो ऐसा सेट जो दोनों को कंसिस्ट करे उसे हम बोलेंगे यूनियन। द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, जो कॉमन एलिमेंट है उसे आप वन टाइम ही लोगे। द सिंबल दिस यू टाइप का है ना, is used to denote the union. Symbolically we write A union B and usually read as A union B. Now let's take an example. Let A equal to set of 2, 4, 6, 8 and B equal to 6, 8, 10, 12. Find A union B. A union B means आपको A और B दोनों को कंबाइन करके लिखना है। Now A union B 2, 4, 6, 8, यहाँ पे देखिए 6 और 8 रिपीट है। यहाँ पे क्या बोला है,
कॉमन एलिमेंट शुड बी टेकन बाय ओनली वन टाइम, है ना, being taken only one time. Now A union B means 2, 4, 6, 8, 10, 12 only. Note that the common elements 6 and 8 have been taken only one while writing A union B. जब A और B को आप यूनियन के फॉर्म में लिखोगे तो आपको जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उसको आपको वन टाइम लेना है. अब बहुत लोग यूनियन और यूनिवर्सल सेट में कंफ्यूज्ड रहते हैं. तो यूनियन मीन्स होता है दो सेट को कंबाइन करना, और यूनिवर्सल सेट मीन्स उसमें सारे सेट्स हैं पहले से, ठीक है, उसमें सारे सेट्स हैं. तो इन दोनों को कंबाइन करने के अलावा भी उसमें और भी ज्यादा एलिमेंट्स रह सकते हैं, वो होगा यूनिवर्सल सेट. ओके, नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन. द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set C, which consist of all those elements which are either in A or in B, including those which are in both. In symbols, we write A union B equal to set of X such that X belongs to A or X belongs to B. Here or represent union. यूनियन को आप और के फॉर्म में जब भी क्वेश्चन रहेगा उससे समझ सकते हो कि और यूज हो रहा है मीन्स यूनियन यूज हो रहा है. द यूनियन ऑफ टू सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेन डायग्राम. नाउ लेट्स शो सी द वेन डायग्राम. दिस इज U मीन्स यूनिवर्सल सेट एंड दिस आर टू सेट A एंड B. A यूनियन B मीन्स आप दोनों को ऐसे एलिमेंट जो दोनों में है तो इतने पूरे एरिया को शेड कर दोगे, ठीक है. Some properties of the operation of union. First property, commutativity law. Commutativity law, A union B equal to B union A. Second, associativity law, A union B union C equal to A union B union C. Now, A union phi equal to A. A कोई सेट है और phi मीन्स नल सेट है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है. अब जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? A ही मिलेगा. यस, तो ऐसा जब यूनियन होता है उसमें लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, phi इज द आइडेंटिटी ऑफ U. phi ऐसा एलिमेंट, जब किसी ऐसे एलिमेंट को आप उसमें इंक्लूड करते हो तो आपका जो सेट है वही सेट मिलता है, तो उसे हम आइडेंटिटी लॉ भी बोलते हैं, law of identity, and phi is called identity element. A union A. अब A और A दोनों को इंक्लूड करोगे तो आपको A ही मिलेगा. तो A union A equal to A. This is called idempotent or idempotent law. Universal set union A equal to universal set. अब universal set में तो सारे एलिमेंट है, उसका सबसेट ही रहता है A. तो जब हम इसको पूरे को इंक्लूड करेंगे तो ऐसा जो सेट होगा who consist every element of A and U is universal set. Okay, law of universal set. Now let's see intersection of sets. The intersection of sets A and B is the set of all elements which are common to both A and B. पहले क्या था, आप A और B दोनों के एलिमेंट को कंसिस्ट करे ऐसा सेट बना रहे थे, वो यूनियन था. नाउ इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो होगा इंटरसेक्शन. द सिंबल दिस, वो जो यूनियन के लिए सिंबल था उसका जस्ट ऑपोजिट सिंबल है ना, is used to denote the intersection. The intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belong to both A and B. Symbolically we write A intersection B equal to set of X such that X belongs to A and X belongs to B. Here ये जो and आ रहा है ना, and A and B, and ये जो है इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और और किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनियन को. ये सब आप ध्यान रखेंगे जब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इसी से पता चलेगा कि आपको निकालना क्या है. और यूनियन के लिए होगा और एंड जो है वो इंटरसेक्शन के लिए. नाउ एग्जांपल,
Let A equal to set of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and B equal to 2, 3, 5, 7. Find A intersection B and hence show that A intersection B equal to B. Now A और B सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है? यस, जिसमें कम एलिमेंट है वही होगा ना. 2, यस 2 दोनों में कॉमन है. 3, 5, 7. Now A intersection B equal to 2, 3, 5, 7 which is equal to set of B. We note that B is subset of A and that A intersection B equal to B. ये भी एक important result है. Now definition. The intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belongs to both A and B. Symbolically we write A intersection B equal to set of X such that X belongs to A and X belongs to B. The shaded portion is indicate in this figure है ना. A and B are two sets and the shaded portion which is common है ना is called intersection of A and B. means common है A और B के दोनों सेट के. yes, दोनों सेट में इतना जो पोर्शन है वो कॉमन है. now some properties of operation of intersection. A intersection B equal to B intersection A. again commutativity law. A intersection B intersection C equal to A intersection B intersection C. associative law. phi intersection A equal to phi. phi और A में क्या कॉमन है? यस, जो कम है जिसमें एलिमेंट, तो phi नल सेट ही होगा. U intersection A equal to A. A intersection A equal to A. again idempotent law. A intersection B union C equal to A intersection B. डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम. A intersection B union A intersection C. This is distributive law. Now disjoint sets. Disjoints mean दो अलग अलग सेट जिनका दोनों में कोई कॉम्बिनेशन या कोई रिलेशन नहीं है. If A and B are two sets such that A intersection B equal to phi, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या रहेगा? phi रहेगा, कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा. then A and B are called disjoint sets. For example, let A equal to set of 2, 4, 6, 8 and B equal to 1 set of 1, 3, 5, 7. Then A and B are disjoint sets because there are no elements which are common to A and B. A और B में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है. The disjoint set can be represented by means of Venn diagram in this figure. Now U universal set and A and B are two sets which has no common element. So A intersection B equal to phi means दोनों जो है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. दोनों को आपको कैसे बनाना है? सेपरेट बनाना है. Next, difference of sets. The difference of the sets A and B in this order is the set of element which belong to A but not to B. Difference means suppose हमने बोला A minus B means ऐसा एलिमेंट जो A में है और माइनस B means B में नहीं है. B में जो है उसको A में नहीं रखना है. ओके, we write A minus B and read as A minus B which belong to A but not to B. थोड़ा समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and B equal to set of 2, 4, 6, 8. Find A minus B and B minus. आप यहाँ पे ये भी चेक कर लेंगे कि A minus B और B minus A इक्वल होता है कि नहीं. Now A minus B. अब सेट A देखिए. अब इसमें ऐसे कौन से एलिमेंट है जो B में है उसको आपको माइनस कर देना है. मीन्स 2, यस 2 जो है वो A में भी है और B का एलिमेंट है तो 2 कैंसल. नाउ 4 वो भी कैंसल, 6 वो भी कैंसल. 8 को तो आपको लेना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ देखना है सेट A का एलिमेंट और वो भी
जो B में है उसको कैंसिल करके, तो A minus B equal to 1, 3, 5 only. Since the element 1, 3, 5 belong to A but not to B and B minus A means B में जो एलिमेंट है उसमें A के एलिमेंट्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है. मीन्स आप 1 को तो देखोगे नहीं, 1, 3, 5 को आपको देखना नहीं है. आप यहाँ पे जितने एलिमेंट है उसमें जो A के एलिमेंट कॉमन है उसे देखेंगे. नाउ 2, 4, 6 ये जो है A के एलिमेंट है तो उसको B से कैंसिल कर देंगे. नाउ set A B minus A equal to set of 8. Since the element 8 belong to B but not to A, we note that A minus B is not equal to B minus A. इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे विथ वेन डायग्राम. फर्स्ट हम यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे, देन 2 सेट्स ले लेंगे. इसमें जो ये कॉमन एलिमेंट को शो करता है पूरा यूनियन को शो कर रहा है. अब ए को कौन सा शो करेगा? ए को जो है ये वाला पोर्शन है, मीन्स उसमें बी के एलिमेंट्स को आपने क्या किया था? सब्ट्रैक्ट किया था. नाउ दिस पोर्शन इज कॉल्ड ए माइनस बी. नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4. अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उसमें से आपको जो कुछ बता रही हूँ जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है. बाकी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे असाइनमेंट बना के, यही आपका असाइनमेंट रहेगा, मुझे पीडीएफ के फॉर्म में आप मेल करेंगे. नाउ थर्ड क्वेश्चन. A equal to set of x such that x is a natural number and multiple of 3. Natural number and multiple of 3 means 3, 6, 9 dash dash dash. Now B is a set of x such that x is a natural number less than 6. Natural number started from 1. Now less than 6 means 1, 2, 3, 4, 5. Now A union B means आपको दोनों को मिला के एक ऐसा सेट बनाना है which consist all element of set A and set B. Now 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12 dash 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 which is multiple of 3. Now in set builder form A union B, ये आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लिखिए. सेट बिल्डर फॉर्म में कैसा रिप्रेजेंट करेंगे? सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 1, 2, 4, 5. अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे 3 क्यों नहीं ले? अरे भाई 3 तो मल्टीपल भी है ना, और मीन्स यूनियन है ना, मल्टीपल ऑफ 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. A इक्वल टू सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड x is greater than 1 and less than equal to 6. Greater than 1 means 1 जो इसमें included नहीं है. तो set of 2, 3, 4, 5, 6. 6 में equal का भी साइन है, means 6 को भी आपको लेना है. Now b equal to set of x such that x is a natural number and x is greater than 6, less than 10. Greater than 6 means 7, 8 and less than 10 means 9 तक होगा. अब इन दोनों को जब आप यूनियन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, A यूनियन B इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. लेट A इक्वल टू सेट ऑफ AB and B इक्वल टू ABC. Is A सबसेट ऑफ B? Let's check. A इक्वल टू AB and B इक्वल टू ABC. AB वो B में भी कंसिस्ट हो रहा है और A में भी है, मीन्स यही से बना है. तो यस, A is subset of B. What is A union B? Now A union B equal to किसमें ज्यादा एलिमेंट है? B में है. Now ABC which is equal to B or set of B. If A and B are two sets such that A is subset of B, then what is A union B? हमने अभी देखा है, अगर A जो है B का सबसेट है तो A union B भी आपको क्या मिलता है? B ही मिलता है. Yes. If A and B are two sets such that A is subset of B, then A union B equal to B. Now let's see question number 4. If A equal to set of 1, 2, 3, 4 and B equal to 3, 4, 5, 6 and C equal to 5, 6, 7, 8, D equal to 7, 8, 9, 10. Find this. Now question number first, A union B. First of all you write given elements है ना, A B C D, set of A B C D.
नाउ ए यूनियन बी मीन्स आपको ए और बी दोनों सेट को कंबाइन करके लिखना है, जितने भी एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। नाउ 1 2 3 दोनों में है, 1 टाइम लिखेंगे, 4 दोनों में है, 1 टाइम लिखेंगे। नाउ 5 6, नाउ A union B equal to set of 1 2 3 4 5 6। फिफ्थ नंबर A union B union C। अब यहाँ पे तो 3 आ गया है, अब इसे कैसे करेंगे? तो आप तीनों को कंबाइन करिए साथ में, या आप पहले A यूनियन B बना लीजिए, फिर जो वैल्यू आएगा उसमें C से यूनियन बनाइए। ठीक है, जैसे हम 3 वैल्यूज को ऐड करते हैं, सपोज 2 + 3 + 4। अब आपको नहीं आता तो आप क्या करेंगे, पहले 2 + 3 कर लिए 5, फिर 5 + 4 कर लिए 9। ओके, सेम वैसे ही आपको A यूनियन B मीन्स आप पहले A यूनियन B फाइंड करिए, फिर जो वैल्यू आएगा उसका C से यूनियन। और अगर आपको साथ में करना है तो A B C तीनों का आपको देखना है, और जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उसे 1 टाइम लिखना है। नाउ 1 यस 1 2 3 रिपीटेड ना, तो 1 टाइम 4 5 6 7 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन था उसी का इंटरसेक्शन फॉर्म बनाना है, मीन्स दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या था, आप उसको क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा देखेंगे। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, जो कॉमन एलिमेंट है वहां पे मैंने सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसके लिए हमने क्या एलिमेंट लिखा था, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 3, सेट ऑफ 3, 6, 9, 12, डैश डैश डैश, है ना। एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6 मीन्स 1 2 3 4 5। नाउ इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, यस। तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू सेट ऑफ 3। Now question number 4, A equal to natural number which is greater than 1 and less than equal to 6 means 2 3 4 5 6, and B is a natural number, set of natural number and greater than 6 and less than 10 means set of B equal to set of 7 8 9। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, then A intersection B equal to 5। 5 means null set। Now question number 6, if A, B, C are given, then find A intersection C intersection D। अब इसे मैंने वैसे ही ब्रेक करके आपको बताया हुआ है। Now A intersection C, first of all हम क्या फाइंड करेंगे, A intersection C। Let's see, A equal to 3 5 7 9 11 intersection B equal to set of 11 13 15। Now which is the common element in both set, yes 11। नाउ सेट के फॉर्म में आपको 11 लिखना है। ठीक है, जो दोनों में क्या है, कॉमन है या इंटरसेक्शन है दोनों का। नाउ इंटरसेक्शन D मीन्स इंटरसेक्शन D सेट ऑफ 15 17। 15 17 और 11 में कुछ कॉमन है, नो, देन योर आंसर इज 5। क्वेश्चन नंबर 9, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब इसमें इंटरसेक्शन भी है, यूनियन भी है, जैसे ब्रैकेट है आप वैसे वैसे सॉल्व करिए। नाउ राइट सेट A एंड सेट B विच इज द कॉमन एलिमेंट मीन्स इंटरसेक्शन 9 and 11। नाउ इन सेट B and C यूनियन मीन्स विच कंसिस्ट ऑल एलिमेंट्स, है ना, ऑफ A and B and C। Now this is 7 9 11 13 15, and which is common in both, yes 9 and 11। You got the answer 9 and 11। Question number 8, which of the following pairs of sets are disjoint? Now disjoint means A, if there is two sets A and B, now A intersection B equal to 5, then we call that this is disjoint set। Now 1 2 3 4 and another set X such that X is natural number and which is greater than equal to 4 and less than equal to 6। Now 1 2 3 4 intersection, and means intersection 4 5 6, दोनों में कॉमन क्या है, yes 4।
विच इज नॉट इक्वल टू 5 है ना। 4 मीन्स कोई एलिमेंट आपको मिल रहा है, बट आपको क्या चाहिए डिसजॉइंट के लिए, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5 चाहिए. So therefore this pair of set is not disjoint. Now let's see question number 3rd. Set of x such that x is an even integer. Even integer means yes 2 4 6 8 और -2 -4 है ना. And x such that x is an odd integer. Odd integer means yes 1 3 5 7. अब इन दोनों में even और odd में तो intersection means common कुछ भी नहीं है, 5 है ना, कुछ नहीं means 5 है. Therefore this pair of set is disjoint. Now question number 9. If a equal to again find the difference of a minus b. First of all you write the given values and then a minus b equal to, हमने सबसे पहले a को रिप्रेजेंट किया set a minus set b. Now which is the common element which consists in b? a minus b means a में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो b में है, कुछ है यहाँ पे, यस 12 है. 12 को आपको सेट a में से कट कर देना है. Now a minus b equal to 3 6 9 15 18 21. d minus c again सेट d में जो c के एलिमेंट्स है उसे आपको कैंसिल करना है. सेट d 5 10 15 20. सेट c दिस, इसमें दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट है, यस 10 है. कॉमन मीन्स ऐसा एलिमेंट जो c में है उसे आपको b में से कैंसिल करना है. नाउ 10 कॉमन एलिमेंट है जो कि c में है, तो 10 को कैंसिल किए. नाउ योर आंसर इज 5 15 20 सेट ऑफ. क्वेश्चन नंबर 11. If R is the set of real numbers and Q is the set of rational number, then what is R minus Q? R means set of real number है ना, Q means set of rational number. And real number जो वो किससे बन रहा है, rational and irrational. जब आप रियल नंबर में से रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, इररेशनल नंबर बचेगा. देयरफॉर R minus Q is a set of irrational number. Now question number 12. आपको यहाँ पे चेक करना है, स्टेट वेदर each of following statement is true or false and justify your answer. आपको कैसे जस्टिफाई करना है, जैसे आप चेक करते हो डिसजॉइंट सेट को. यस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू अगर आपको 5 मिल रहा है तो वो क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा, तो आपको ट्रू लिखना है. अगर वो डिसजॉइंट सेट नहीं हुआ, कोई एलिमेंट कॉमन मिल रहा है, तो आप बोलेंगे कि इज नॉट डिसजॉइंट, फॉल्स हो जाएगा कंडीशन. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. 2 3 4 5 and 3 6. Here 3 is the common element. Now this is false. Second, A E I O U and A B C D. A is the common element. Now this is also false. Third, 2 6 10 14 and 3 7 11 15. There is no common element. There is 5 is a common element ना, तो intersection B equal to 5. Now this is true condition. This is disjoint set. Question number 4. 2 6 10 and 3 7 11. Yes, it has also common element is 5. Now this is true statement. Thank you dear students. आप लोगों को अगर कहीं पे भी डाउट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर आप इसी का जो एक्सरसाइज है उसे, वही आपका असाइनमेंट रहेगा, उसे आप सॉल्व करिए. डाउट है तो आप इंटरेक्टिव क्लास में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बट पहले आप वीडियो को अच्छे से देखिए और खुद ट्राई करिए. ओके, थैंक यू सो मच.